भाइयों बहनों प्यारे बच्चों और बुजुर्गों, हम बहुत ही खुशनसीब इंसान हैं कि खुदा हमसे बेहद प्यार करता है, हमसे बेहद मोहब्बत करता है। वो हमारी जिंदगियों में आता है, बेशुमार खुशियां देता है, जिसके जरिए से हम खुदा के प्यार का, मोहब्बत का और रहम का तजुर्बा करते हैं। पिछले दिनों में बड़ी अजीम ईदें मनाई हैं। मिसाल के तौर पर सबसे पहले हमने क्रिसमस मनाया या बड़ा दिन मनाया। वो ईद जब हमारा मसीहा इंसान बनकर इस दुनिया के अंदर आता है ताकि हमारी खुशियों के अंदर और हमारे दुखों के अंदर शामिल हो सके, हमारे साथ एक हो सके। इस वजह से वो इंसान बनकर इस धरती के ऊपर आता है, जन्म लेता है। तो उसके बाद हमने तमाम मासूम शहदा की ईद मनाई। वो मासूम शहदा, वो बच्चे जो कि कत्ल किए गए थे, जिनको हेरोदेस कत्ल करवाया था ताकि उनके साथ यीशु भी कत्ल कर दिया जाए। हमने उन मासूम शहदा की ईद मनाई। फिर उसके बाद हमने पाक खानदान की ईद मनाई। एक पाक खानदान जो हमारे लिए एक नेक नमूना है, जिसमें हज़रत यूसुफ है, मामू कसम मरियम है और खुदा यीशु मसीह है। तीन अजीम हस्तियां हैं, हमने उनकी ईद मनाई। फिर उसके बाद हमने नया साल मनाया। हमने पुराने साल का खुदा का शुक्रिया अदा किया, तमाम नेमतों के लिए, बरकतों के लिए, रहमतों के लिए, फजाइल के लिए। और नए साल को हमने खुशामदीद कहा और ये दुआ की कि ये नया साल हमारे लिए, हमारे कलीसिया के लिए, हमारे खानदान के लिए, हमारे मुल्क के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए बहुत सी बरकत और फजाइल लेकर आए। और साथ ही हमने माँ मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ की ईद मनाई और हमने बड़ा इजहार किया कि वो खुदा की माँ है। जब खुदा की माँ है उससे मुराद ये है कि वो हमारी भी माँ है। और आज के दिन हम पाक माँ कलीसिया के साथ मिलकर ईद ज़हूर मनाते हैं। एक ईद जिसके तीन नाम हैं, जिसको ईद ज़हूर भी कहा जाता है, फिफनी भी कहा जाता है और मजलिसियों की ईद कहा जाता है। लेकिन जब ये ईद मनाई जाती है तो कलीसिया हमें पैगाम देती है कि जिस तरह मजूसी यीशु का दीदार करते हैं, हम भी यीशु का दीदार करें। वो तमन्ना, वो ख्वाहिश, वो जोश, वो जज्बा हमारे अंदर होना चाहिए, फिर ही हम यीशु का दीदार कर सकते हैं। और खूबसूरती इसमें है कैसे भाई बहनों, जब हम लफ्ज़ ज़हूर की पर गौर करते हैं तो ज़हूर का मतलब है दिखाई देना या जाहिर होना। लेकिन अगर हम उसकी गहराई के अंदर जाएं तो हमें पता चलता है कि किसी ऐसी चीज का दिखाई देना जो पहली बार उस सूरत के अंदर नमूदार हो रही है, या दूसरे लफ्ज़ों में यूं कहना चाहिए कि उस सूरत में वो पहली चीज ना हो, उसका नमूदार होना। और हम देखते हैं कि हमारा मसीहा इंसान बनकर इस दुनिया के अंदर आता है, वो अपने आप को पूरी इंसानियत के ऊपर जाहिर करता है। इसके साथ साथ कलीसिया हमें ये पैगाम देती है कि जिस तरह मजूसियों ने अपने कीमती तहत यीशु की नजर किए, ठीक उसी तरह हम अपने आप को, अपने खानदान को खुदा की नजर कर पाए, अपने नजराने खुदा के आगे पेश करें। हम देखते हैं कि कलाम खुदा के अंदर बहुत सारी ऐसी अजीम हस्तियां हैं जिन्होंने अपने नजराने खुदा के अंदर पेश किए और खुदा ने उनके नजरानों को कबूल फरमाया। मिसाल के तौर पर इब्राहिम अपना एक अजीम नजराना खुदा की नजर करता है उस वक्त जब खुदा उससे कहता है कि तू अपना बेटा मेरे लिए कुर्बान कर। तो मूरिया के पहाड़ के ऊपर जाता है और अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाता है और खुदा उसके नजराने को कबूल करता है। जब वो छुरी चलाने लगता है तो खुदा उसे रोकता है फरिश्ते के जरिए से। दूसरे लफ्जों में उसका नजराना कबूल होता है और खुदा उसे बरकत मुहैया करता है। उसी वक्त मेंढा जो है वो कुर्बान किया जाता है। फिर हाबल का नजराना, हाबल और कायन दोनों का नजराना है जिसमें खुदा हाबल के नजराने को कबूल फरमाता है। वजह क्या है? वजह यह है कि उसने अच्छा नजराना खुदावंद की नजर किया और खुदा ने उसके नजराने को कबूल किया। फिर हारून और उसके बेटे जो है वो खुदावंद की नजर करते हैं और खुदा उनके नजराने को कबूल करता है। फिर यहूदी लोग हर फसल के ऊपर जब भी खुदा उन्हें अनाज मुहैया करता है, उनकी बहुत पैदावार होती है, तो पूरा खानदान जो है वो खुदा के घर के अंदर आता है, सर के ऊपर टोकरा उठा के और काहिन को देते हैं और खुदा के नजराने को कबूल करता है और
खुदा का कहें उस खानदान को बरकत मुहैया करता है। ठीक उसी तरह आज के दिन हम देखते हैं कि 3 मजूसी जो यीशु का दीदार करने के लिए आए, वो भी अपनी कीमती तहरीर नजराने खुदावन के हजूर लेकर आए। सोना लुबाना और ये 3 नजराने लेकर आए और खुदा ने उनके नजराने को कबूल किया। अजीज भाई बहनों, यकीनन आज की ईद हमें पैगाम देती है कि जिस तरह आज खुदावन यीशु मसीह अपने आप को जाहिर करता है, ठीक उसी तरह हम खुदावन यीशु मसीह का दीदार करने वाले बने। दौरे कदीम के अंदर या काफी साल पहले हम देखते हैं ईद ज़बूर के साथ साथ 4 वाक़या जो है वो साथ मनाए जाते थे साल के तौर पर। सबसे पहला वाक़या कि खुदावन यीशु मसीह बैतलहम के अंदर पैदा होता, अपने आप को चरवाहों की पर और दीगर तमाम लोगों की पर जाहिर करता है। फिर दूसरा वाक़या कि खुदावन यीशु मसीह अपने आप को मजूसियों की पर जाहिर करता है। तीसरा वाक़या जब खुदा की कुदरत जाहिर की जाती है, खुदावन यीशु मसीह की कुदरत जाहिर की जाती है कि उसके अंदर ये ताकत, ये कुव्वत है कि वो बड़े से बड़ा मोज़ा कर सकता है, काना गलील का मोज़ा। तीसरा ये वाक़या है। और चौथा वाक़या कि खुदावन यीशु मसीह जब दरिया यरदन के अंदर यूहन्ना इस्तिबागी से जब बपतिस्मा हासिल करता है तो उस वक्त खुदा की कबूतर की सूरत में नाज़िल होती है और आवाज़ आती है कि मेरा बेटा अल महबूब है, इसकी सुनो। इन चारों वाक़यात को ईद ज़बूर के मौके की पर मनाया जाता है। दौरे कदीम के अंदर इन 4 वाक़यात को एक ही दिन मनाया जाता था, लेकिन उसके बाद कलीसिया ने यह फैसला किया कि हर वाक़ये की अपनी खूबसूरती है, एक अपनी रूहानियत है, एक अपना पैगाम है। क्यों ना हम इन तमाम तर वाक़यात को अलग अलग सेलिब्रेट करें। तो उसके बाद ये तमाम तर वाक़यात जो है वो अलग अलग सेलिब्रेट किए जाने लगे। और आज हम पाक कलीसिया के साथ मिलकर ईद ज़बूर मनाते हैं। ईद ज़बूर हमें ये पैगाम देती है कि उन मजूसियों के अंदर ये तड़प थी कि वो यीशु को देखे, और इसी वजह से कलाम कहता है कि वो दूर दराज से सितारे को देखकर उसकी रहनुमाई के अंदर वो यीशु को देखने के लिए आए। क्या हम यीशु को देखना चाहते हैं? अगर हम यीशु को देखना चाहते हैं तो क्या हमारे अंदर वो तड़प है? यकीनन मजूसियों ने यीशु को देखने के लिए बहुत सी मुश्किलात का सामना करना होगा। मिसाल के तौर पर हो सकता है रास्ते के अंदर सर्दी भी हो, मुमकिन है गर्मी भी हो, धूप भी होगी, छाँव भी होगी, भूख भी लगी होगी, प्यास भी लगी होगी, शायद हालात भी अच्छे नहीं होंगे, लेकिन तमाम तो मुश्किलातें, रुकावटें अबूर करते हुए यीशु तक पहुंचते हैं। और यकीनन अगर हमारे अंदर यीशु के लिए ये तड़प है तो फिर हम भी दीदार कर पाएंगे इसका। एक छोटी सी कहानी है, शायद आपने पहले कभी सुनी होगी। एक गुरु था, वो अपने आश्रम के अंदर बैठा हुआ था और उसका शागिर्द आता है या उसका चेला आता है, और जब चेला उसके पास आता है तो बड़ा परेशान था, बड़ा मायूस था। और वो चेला उससे पूछता है कि गुरु, मैं खुदा को देखना चाहता हूँ, मैं खुदा का तजर्बा करना चाहता हूँ कि खुदा कैसा है। मैंने सुना है कि खुदा एक बहुत अजीम हस्ती है जो सब कुछ करने के लिए कादिर है। उसने इस पूरी कायनात को खलक किया, उसने इंसान को बनाया। मैं उस हस्ती को देखना चाहता हूँ। और गुरु जो है वो बड़ा परेशान होता है कि मैं किस तरह अपने चेले को जवाब दूं, मैं किस तरह से अपने चेले को समझाऊं। इसी कश्मकश में दोनों बहुत परेशान हैं। दोनों आश्रम से उठते हैं और चल पड़ते हैं। चलते चलते खेतों में चलते हैं, आगे वादी आ जाती है, आगे एक झील आती है, और दोनों उस झील के पानी के अंदर चलना शुरू करते हैं। और जब पानी के अंदर चलना शुरू करते हैं, घुटने तक पानी आता है, कमर तक पानी आता है, गले तक पानी आता है। और जब पानी यहाँ तक आता है तो जो गुरु है वो क्या करता है कि गुरु अपने चेले के सर को पकड़ता है और पानी के अंदर डुबोता है। और जब पानी के अंदर डुबोता है, थोड़ी देर जब डुबो के रखता है तो याद रखिएगा, उसके बाद वो कोशिश करता है कि मैं अपना सर निकालूं ताकि मैं सांस ले सकूं। और गुरु ने उसका जैसे ही सर निकाला तो उसे लंबी लंबी सांसें लेना शुरू की। गुरु ने उससे पूछा, मैं तुझसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जी गुरु, पूछो।
कहता जब मैंने तेरा सर पानी के अंदर डुबोया तो तुमने क्या फील किया, क्या तुमने महसूस किया था? कहता गुरु जी मैंने महसूस किया कि अगर आप मेरा सर बाहर नहीं निकालोगे तो मैं मर जाऊंगा, मैं सांस लेने के लिए मैं तड़प रहा था। गुरु उसे जवाब देता है अगर यही तड़प तेरे अंदर खुदा को देखने की है तो फिर ही तू खुदा को देख सकता है। अगर ये तड़प तेरे अंदर नहीं है, इस जैसी तड़प जो तड़प तेरे अंदर सांस लेने की है, अगर ऐसी तड़प तेरे अंदर खुदा को देखने की नहीं है तो फिर तू कभी भी खुदा को नहीं देख सकता। तो याद रखिएगा भाई बहनों, बेशक वो इंसान बनकर इस दुनिया के अंदर आया है, लेकिन उसको देखने के लिए वो तड़प जो हमारे अंदर सांस लेने की है, अगर वो तड़प अगर हमारे अंदर है तो फिर ही हम खुदा को देख सकते हैं। याद रखिएगा खुदा सबको जिंदगी देखिए, जब हार्ट अटैक होता है तो बहुत मुश्किल है, वो लंबी लंबी सांसें है कि किसी ना किसी तरीके से मैं सरवाइव कर जाऊं, मैं जिंदा रहूं, कैफियत बहुत बुरी होती है। ठीक है, ठीक उसी तरह अगर हमारे अंदर खुदा को देखने की अगर वही तड़प है तो फिर हम खुदा को देख सकते हैं। यही तड़प मुकद्दसीन के अंदर थी, यही तड़प हमारे खुदा के डेजर्ट फादर्स थे उनके अंदर थी। इस वजह से याद रखो उन्होंने दुनिया को खैरबाद कहा है, और वो जाकर बियाबान के अंदर, जंगलों के अंदर, गारों के अंदर, रेगिस्तानों के अंदर जाकर रहे, और वहां पर जाकर क्या करते थे? रोजा रखते थे, दुआ करते थे। हमारे बाप सलाम मरीम की वो दुआ पढ़ते थे, अपने आप को पाक पवित्र करते थे, अपने जिस्म को पाक पवित्र करते थे, ताकि वो खुदा का तजुर्बा कर सके, वो खुदा को देख सके, खुदा उनके साथ हम कलाम हो सके। इस वजह से वो अपने आप को, अपनी रूह को वो पाक पवित्र किया करते थे। खुदा का ज़रूर एक बार नहीं हुआ, खुदा का ज़रूर कई बार हुआ है। पुराने अहद के नाम देखें, खुदा हमारा खुदा कभी वो आग की सतूर की सूरत में जाहिर होता है, ज़हूर पजीर होता है, कभी बादल की सूरत में वो ज़हूर पजीर होता है, कभी जलती झाड़ी की सूरत में वो ज़हूर पजीर होता है, कभी वो आग की भट्टी के अंदर ज़हूर पजीर होता है। कि खुदा तरह बर तरह से अपने आप को जाहिर करा। कभी वो कोई सीना की पर जाहिर हो रहा है, वहां से सिर्फ और सिर्फ आवाज आ रही है, और खुदा का बंदा मूसा जो है वो उसकी आवाज को सुन रहा है। लेकिन याद रखिएगा ये तमाम तर ज़हूर जो हुए हैं पुराने अहदनामे के अंदर, ये तमाम तर ज़हूर वक्ती तौर पर थे। अगर कोई परमानेंट ज़हूर है तो उसका ये ज़हूर है जब मजूसी यीशु को आकर देखते हैं, यीशु का इंसान बन इस दुनिया के अंदर आना, ये उसका परमानेंट ज़हूर है। पहले ज़हूर होता रहा है, लेकिन कभी आग की सूरत में, कभी बादल की सूरत में, कभी जलती झाड़ी की सूरत में, कभी आवाज की सूरत में, लेकिन इंसान बनकर आना ये उसका परमानेंट ज़हूर है। और इंसान बनकर उसके बाद वो हमारे दरमियान रहता है। इंसानों ने उसको देखा है, नजात देता को देखा है, उससे शिफा हासिल की है, उससे बरकत हासिल की है, लोगों ने उससे बीमारियों से शिफा हासिल की है, क्योंकि उसका परमानेंट ज़हूर था। याद रखिएगा नए अहदनामे के हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह का कई बार ज़हूर हुआ है। मैंने कहा कि सबसे पहला ज़हूर यह है कि बैतलहम की चरनी के अंदर वो चरवाहों की पर अपने आप को जाहिर करता है, फिर वो मजूसियों की पर अपने आप को जाहिर करता है, फिर दरिया यरदन के अंदर जब वो बपतिस्मा हासिल कर रहा है उस वक्त वो ज़हूर पजीर होता है, आवाज आती है मेरा बेटा महबूब है इसकी सुनो। फिर पहाड़ की पर जब उसकी सूरत बदल जाती है, जब उसके 3 चहेते शागिर्द उसके साथ है, उस वक्त ज़हूर होता है पर आवाज आती है कि मेरा बेटा अल महबूब है। और यीशु ने कहता है कि ये वाक़या जो तुमने देखा है किसी से मत करना, कि ये किसी से शेयर मत करना। याद रखिए जिस तरह खुदा तरह तरह से तारीख के अंदर जाहिर हो रहा है, ठीक उसी तरह खुदा हमारे ऊपर भी जाहिर होना चाहता है। लेकिन ये तरफ की जुस्तजू हमारे अंदर होनी चाहिए कि हम यीशु को देख सकें। बहुत सारे मुकद्दसीन हैं, उन्होंने यीशु का दीदार किया, उन्होंने यीशु को देखा है। खुदा का बंदा मुकद्दस एंथनी उनमें से एक है जो बच्चा की सूरत में यीशु को देखता है, उसको अपने बाजुओं की ऊपर उठाता है।
खुदा का बंदा मुकद्दस फ्रांसिस ग्रेट की चरनी के अंदर यीशु का दीदार करता है, यीशु को देखता है, यीशु वहां पर ज़हूर पजीर होता है। कभी वो डामियानो के गिरजाघर के अंदर जब सलीब से आवाज आती है तो यीशु उसकी तरफ में आपको जाहिर करता है, लेकिन वो यीशु जो मुकद्दसीन की पर जाहिर होता रहा है, वो यीशु हमारे ऊपर भी जाहिर होना चाहता है। क्या हम उसको देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते हैं? अगर देखना चाहते हैं फिर उसको देखने के लिए हमारे अंदर तड़प होनी चाहिए। इसी भाई बहनों, यही वजह है कि आज की पहली तिलावत के अंदर खुदा का बंदा यशायाह नबी बहुत खूबसूरत अंदाज में कहता है कि कई कौमें जो है वो आ रही है उसका दीदार करने के लिए, उसको देखने के लिए, उसकी तजल्ली जो है वो चमक रही है, उसका नूर चमक रहा है। वो नूर जो इंसान पर इस दुनिया के अंदर आया, वो अपने नूर से हमें मनवर करना चाहता है, क्योंकि वो खुद फरमाता है कि दुनिया का नूर मैं हूँ, जिस नूर की पैरवी करेगा वो तारीखी का तजर्बा नहीं करेगा। वो नूर अपना जलवा हमें दिखाना चाहता है, वो अपना दीदार करवाना चाहता है। इस वजह से खुदा का बंदा यशायाह 700 साल पहले नबूवत करते हुए कहता है कि वो दूर दराज से आ रहा है, मजूसी दूर दराज या कौमें दूर दराज से आ रहे हैं, जबकि उससे पहले यहूदियों की सोच ये थी हम अच्छे हैं, दूसरे बुरे हैं, हम खुदा के नेक लोग हैं, हम चुनीदा लोग हैं, नजात हमें मिलेगी। बाकी के जितने भी लोग हैं, कबाइल हैं, जिन्होंने हमारे ऊपर जुल्म और सितम किया है, वो नीज तो नाबूद कर दिए जाएंगे, नजात सिर्फ हम हासिल करेंगे, उनकी सोच थी। जबकि यशायाह नबी उनके इस घमंड को, इस गरूर को तोड़ता है, खत्म करता है। और आज पैगाम तमाम तर कौमें यरूशलेम की तरफ आ रही और खुदा की तजल्ली उनके ऊपर चमकेगी और वो उसका दीदार करेंगे। इसी बात खुदा का कलाम में कहता है कि मशरिक के कई मजूसियों ने, ठीक है, आकर यरूशलेम की तरफ किया है, लेकिन जो पहुंचे वो सिर्फ तीन थे, लेकिन कई मजूसी हैं, मुमकिन है कि कोई राह भटक गए, लेकिन जो वहां पर पहुंचे थे वो 3 थे। शाबाश, तीनों के नाम क्या थे? शाबाश, तीनों के नाम क्या थे? शाबाश, जैस्पर, शाबाश, 2 शाबाश, 3 मजूसी थे। मुझे उम्मीद है मैंने पिछले साल बताया, ठीक है। शाबाश, एक जैस्पर था, एक मलकिया था या मलकर था, ठीक है। शाबाश, अभी एक बता दूं, तीसरा कौन था? बल्तजर था। ये 3 थे, बल्तजर, मलकिया और जैस्पर। अब याद रखो, जो जैस्पर था वो हमारे पड़ोसी मुल्क से था, वो इंडियन स्कॉलर था, ठीक है। जो बल्तजर था ये अरेबियन स्कॉलर था, ठीक है। और जो मलकिया था ये पर्शियन स्कॉलर था। ये 3 मजूसी जो है वो यीशु का दीदार करने के लिए वहां पर पहुंचे थे। याद रखिए, कलाम कहते हैं वो कहां से आए? मशरिक से आए। और मैं हमेशा कहता हूं जब कभी भी कोई भी पैगाम मशरिक से आता है तो हमेशा जिंदगी का पैगाम होता है, वो खुशी का पैगाम होता है। हिजकिय्याह की किताब के अंदर खुदा के मज़बा से जो पानी जारी है, वो जहां कहीं भी पानी जा रहा है वहां मछलियों की कसरत हो रही है, हरियाली हो रही है, फलदार दरख्त जो है वो उग रहे हैं। वो जो मज़बा से पानी जारी है वो भी मशरिक से जारी है। मुकाशफा की किताब के अंदर देखते हैं कि एक फरिश्ता जो है वो जिंदगी की मोहर लेकर आ रहा है, और वो जो फरिश्ता आता है वो भी मशरिक से। यहाँ पर ये 3 मजूसी वहां पर पहुंचे हैं, ये भी कहां से आ रहे हैं? मशरिक से आ रहे हैं। वो भी जिंदगी देने वाले को देखने के लिए आ रहे हैं, जो ये कहता है कि मैं इसलिए आया हूं कि वो जिंदगी पाए, बल्कि कसरत से जिंदगी, जिसका नारा ये रहा है, उसके उठने में, बैठने में, चलने में, फिरने में, छूने में, हर जगह जिंदगी पाई गई है। वो जिंदगी देने वाले का दीदार करने के लिए आ रहे हैं, और जो जिंदगी देने वाले का दीदार करने के लिए आए वो 3 तहफ लेकर आते हैं, सोना, लुबान और गोल्ड। सोना कौन पहनता है? बादशाह, जो अमीर है ना, जो दौलतमंद है, वो पहनता है। तो जो सोना है वो उसके बादशाह होने की अलामत है। और हम भी इसी बात का इकरार, वो बादशाहों का बादशाह, वो खुदावंदों का खुदा है।
यीशु कहता है मैं नहीं बल्कि तू खुद कहता है कि मैं बादशाह हूं। फिर लुबान कौन जलाता है? लुबान कौन जलाता है? शाबाश। कहाँ जलाया जाता है? चर्च में जलाया जाता है। कौन जलाता है? या कहन जलाता है। ये उसके कहन आज़म होने के अलावा सरदार कहन होने की अलामत को जाहिर करता है लुबान। और बुर जो है ये उसकी मौत को, उसके दुखों को, उसकी अज़ियत को जाहिर करता है। भाई बहनों, आज कलीसिया हमें पैगाम देती है कि अगर यीशु का दीदार करना चाहते हैं तो याद रखो हमारे अंदर उस यीशु को देखने की तड़प होनी चाहिए। और अगर हम देख लेते हैं तो अपने की तहरीफ जो है वो खुदावंद की नजर करें ताकि वो हमें बरकत दे, हमारे खानदानों को बरकत दे, ताकि हमारे खानदान हमेशा खुशहाली की जिंदगी बसर करे। अगर हमारे खानदानों के अंदर किसी भी चीज की कमी है तो खुदा वो हमें मुहैया करे ताकि हमारे खानदान हमेशा खुदा में बढ़े और तरक्की करे। ये दुआ है कि खुदा आपको बरकत दे, आपको फजल दे, ताकि ईद ज़हूर आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए। और जब ईद ज़हूर मना लेते हैं तो इसका मतलब यह है कि आज ही के दिन हम क्रिसमस के सीज़न को खुदा हाफ़िज़ कहते हैं कि क्रिसमस का सीज़न और आने वाला सीज़न हमारे खानदान को बहुत सी बरकत और फज़ाइल लेकर आए। और हम रोज़ बरोज़ अपने ईमान में बढ़ते हुए यीशु का न सिर्फ आज दीदार करें बल्कि हर रोज़ उसका दीदार करते हुए उससे अपना अपने खानदान का हिस्सा बने। इसी हमारे खुदा की वसीला से।